नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पूरा ज्ञान सीखो में। आज हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी द्वारा 41 सीटों पर प्रत्याशी घोषित जाति आधार पर जानकारी देंगे उनके बारे में। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अनारक्षित जाति की 26 सीटें दी है, एसटी वर्ग को 10 सीटें दी है और एससी वर्ग को 5 सीटें दी है। इसमें पहली सीट है श्री गंगानगर, यहाँ से जयदीप बियाणी को टिकट मिली है। जयदीप बियाणी बढ़िया है। अगली सीट है भादरा, यहाँ से श्री संजीव बेनीवाल को टिकट मिली है और संजीव बेनीवाल जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगली सीट है श्री डूंगरगढ़, यहाँ से ताराचंद सारस्वत को टिकट मिली है। ताराचंद सारस्वत ब्राह्मण समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगली सीट है सुजानगढ़, ये एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से संतोष मेघवाल को टिकट मिली है। संतोष मेघवाल समुदाय से बिलोंग करती है। अगली सीट है झुंझुनू, यहाँ से बबलू चौधरी को टिकट मिली है। बबलू चौधरी जाट समुदाय से बिलोंग करती है और बबलू चौधरी का दोस्तों सीधा मुकाबला विजेंद्र ओड़ा, जो कि यहाँ के झुंझुनू जिले से कांग्रेस के कद्दावर नेता भी और लगातार इस सीट से विधायक बनते आ रहे हैं, उनसे होने वाला है। तो देखना रोचक होगा कि इस सीट को जीतने में कौन सफल हो पाता है। विजेंद्र ओड़ा क्या अपनी सीट बचाने में सफल हो पाते हैं या फिर बबलू चौधरी यहाँ पर इतिहास लिखने में सफल हो पाएंगे। अगली सीट है मंडावा, यहाँ से वर्तमान सांसद झुंझुनू जिले से जो कि है नरेंद्र कुमार खिचड़, उन्हें सीट दी गई है। नरेंद्र कुमार खिचड़ जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं और नरेंद्र कुमार खिचड़ का सीधा मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता रीटा चौधरी से होने वाला है। रीटा चौधरी जो वर्तमान में इस सीट से विधायक भी है, परंतु 2013 के अंदर नरेंद्र कुमार खिचड़ ने उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव हराया था और 2018 में भी नरेंद्र खिचड़ यहाँ से चुनाव जीते थे। परंतु 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोकसभा चुनाव में नरेंद्र खिचड़ को इस सीट झुंझुनू जिले से प्रत्याशी घोषित किया गया और वह चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र खिचड़ ने मंडावा सीट खाली कर दी और उस वजह से उपचुनाव में भाजपा यहाँ से चुनाव हार गई। चुनाव हारने के कारणवश यहाँ से रीटा चौधरी एक बार फिर से विधायक चुनी गई। अगली सीट है नवलगढ़। दोस्तों, नवलगढ़ से भाजपा ने विक्रम सिंह जाखल को टिकट दिया। विक्रम सिंह जाखल राजपूत समुदाय से बिलोंग करते हैं। विक्रम सिंह जाखल का सीधा मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता और लगातार इस सीट से 3 बार विधायक है राजकुमार शर्मा से होने वाला है। अगली सीट है उदयपुर वाटी, यहाँ से भाजपा ने शुभकरण चौधरी को टिकट दिया। शुभकरण चौधरी का सीधा मुकाबला हाल ही में लाल डायरी प्रकरण में फेमस हुए नेता राजेंद्र गुड्डा से होने वाला है। शुभकरण चौधरी है, ये जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगली सीट है फतेहपुर, यहाँ से सीएलसी के निदेशक श्रवण चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया है। श्रवण चौधरी है, यह भी जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं और श्रवण चौधरी का सीधा मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता और वर्तमान सिटिंग एमएलए हाकम अली से होने वाला है। अगली सीट है लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया को टिकट दी गई है। हाल ही में सुभाष महरिया ने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन की थी और यहाँ से सुभाष महरिया का सीधा मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता और वर्तमान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से होने वाला है। तो देखना दिलचस्प होगा कि यह चुनाव जीतने में कौन सफल हो पाता है। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा इस सीट से लगातार 3 बार से विधायक भी है और सुभाष महरिया है वो जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगली सीट है दातारामगढ़, यहाँ से गजानंद कुमावत को टिकट मिली है। गजानंद कुमावत समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगली सीट है कोटपुतली, यहाँ से हंसराज पटेल गुज्जर को टिकट मिला है। हंसराज पटेल गुज्जर समुदाय से बिलोंग करते हैं। दुद्दू ये एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से प्रेमचंद बेरवा को टिकट मिली है। प्रेमचंद बैरवा समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगली सीट है झोटवाड़ा, यहाँ से भाजपा के जो संभावित उम्मीदवार थे राजपाल सिंह शेखावत और आशु सिंह सुरपुरा, उनको टिकट न दे करके भाजपा ने यहाँ से वर्तमान सांसद जयपुर ग्रामीण से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो कि राजपूत समुदाय से बिलोंग करते हैं। हालांकि जोटवाड़ा से अभी भी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा क्योंकि लालचंद कटारिया ने यहाँ से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अगली सीट है विद्याधर नगर, यहाँ से भाजपा ने राजघराने की पुत्री और जो जयपुर से बिलोंग करती है दिया कुमारी को यहाँ से मैदान में उतारा। दिया कुमारी वर्तमान में राजसमंद से सांसद भी है और एक बार फिर भाजपा ने यहाँ पर इनके ऊपर दाव खेलते हुए इन्हें विद्याधर नगर सीट सौंपी है जो कि भाजपा का गढ़ मानी जाती है और दिया कुमारी राजपूत समुदाय से बिलोंग करती है। अगली सीट है बस्सी, यह एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है।
जैसे चंद्रमोहन मीणा को टिकट मिली है, जो कि मीणा समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगली सीट है तिजारा, जैसे बाबा बालकनाथ को टिकट मिली है, बाबा बालकनाथ यादव समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगली सीट है बांसुर, जैसे देवी सिंह शेखावत को टिकट मिली है, देवी सिंह शेखावत जो कि राजपूत समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगली सीट है अलवर ग्रामीण, ये एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से जयराम जाटव को टिकट मिली है, जयराम जाटव जो कि जाटव समुदाय से आते हैं। अगली सीट है नगर, जैसे जवाहर सिंह बेडम को टिकट मिली है, जवाहर सिंह बेडम जो कि जाट समुदाय से आते हैं। अगली सीट है वैर, यह एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से बहादुर सिंह कोहली को टिकट मिली है, बहादुर सिंह कोहली समुदाय से आते हैं। अगली सीट है हिंडोन, यह भी एससी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से राजकुमारी जाटव को टिकट मिला है, राजकुमारी जाटव जाटव समुदाय से आती हैं। अगली सीट है सपोट्रा, यह एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से हंसराज मीणा को टिकट मिली है, यह मीणा समुदाय से आते हैं। अगली सीट है बांदीकुई, जैसे बागचंद डाकरा को टिकट मिली है, बागचंद डाकरा माड़ी समुदाय से आते हैं। अगली सीट है लालसोट, यह एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से रामविलास मीणा को टिकट मिली है, रामविलास मीणा समुदाय से आते हैं। अगली सीट है बामणवास, यह एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से राजेंद्र मीणा को टिकट मिली है, राजेंद्र मीणा समुदाय से आते हैं। अगली सीट है स्वाय माध्यपुर, जैसे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को टिकट मिली है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि भाजपा के कद्दावर नेता भी है, और इनका सीधा मुकाबला वर्तमान सिटिंग एमएलए दानिश अबरार से होने वाला है, और ये मीणा समुदाय से आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ का मुकाबला भी बड़ा ही दिलचस्प और रोचक होने वाला है, क्योंकि अब देखना यह होगा कि दानिश अबरार अपनी सीट बचाने में सफल हो पाते हैं या फिर भाजपा के कद्दावर नेता और बाबा के नाम से मशहूर किरोड़ी लाल मीणा इस सीट को जीतने में सफल हो पाते हैं। अगली सीट है देवली उनियारा, यहाँ से विजय बैंसला को टिकट मिल रही है, विजय बैंसला कर्नल बैंसला के सुपुत्र है, उन्हें इस सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया और ये गुज्जर समुदाय से आते हैं। अगली सीट है किशनगढ़, यहाँ से अजमेर के वर्तमान सांसद भागीरथ चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। और दोस्तों मैं आपको यह चीज़ और बताना चाहूँगा कि पहले यहाँ से विकास चौधरी को संभावित उम्मीदवार माना जा रहा था, परंतु भाजपा ने यहाँ से अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी के ऊपर दाव खेलते हुए उन्हें इस सीट से प्रत्याशी घोषित किया। और जो यहाँ से पहले भाजपा के उम्मीदवार संभावित माने जा रहे थे, उन्होंने भाजपा छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली और इन्हीं के सामने उनको उम्मीदवार बनाया गया। तो यह जाट समुदाय से आते हैं। अगली सीट है केकड़ी, जैसे शत्रुघ्न गौतम को टिकट मिला है, शत्रुघ्न गौतम ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। दोस्तों शत्रुघ्न गौतम का सीधा मुकाबला कांग्रेस के कद्दावर नेता और वर्तमान सिटिंग एमएलए और पूर्व में शिक्षा मंत्री रहे रघु शर्मा से होने वाला है। रघु शर्मा को इस सीट से जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब देखना यह रोचक होगा कि रघु शर्मा अपनी सीट बचाने में सफल हो पाते हैं या फिर केकड़ी से शत्रुघ्न गौतम कमल खिनाले में सफलता प्राप्त करेंगे। अगली सीट है बिलाड़ा, ये एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से अर्जुन लाल गर्ग को टिकट मिला है, यह गर्ग मेघवाल समुदाय से आते हैं। अगली सीट है बायतू, यहाँ से बालाराम मुंड को टिकट मिला, बालाराम मुंड जो कि जाट समुदाय से आते हैं। दोस्तों बायतू का मुकाबला भी बड़ा ही रोचक और दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिलेगा। एक और जहाँ आरएलपी उम्मीदवार पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, उनके यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह चुनाव इस बार का चुनाव आसानी से निकाल लेंगे। दूसरी तरफ भाजपा ने यहाँ से भाजपा के कद्दावर नेता बालाराम मुंड को मैदान में उतारा और वहीं तीसरी ओर हरीश चौधरी जो कि सचिन पायलट गुट के नेता माने जाते हैं, उनके ऊपर एक बार कांग्रेस आलाकमान ने भरोसा जताते हुए उन्हें सीट से मैदान में उतारा। तो देखना रोचक होगा कि सीट को कौन जीतने में सफल हो पाता है। अगली सीट है सांचौर, यहाँ से वर्तमान सांसद देवजी पटेल को टिकट मिला है, देवजी पटेल जो कि पटेल समुदाय से आते हैं। अगली सीट है खेरवाड़ा, यह एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, नाना लाल आहारी को टिकट मिला है, भील आदिवासी समुदाय से आते हैं। अगली सीट है डूंगरपुर, यह एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, जैसे बंसीलाल कटारा को टिकट मिला है, कटारा आदिवासी समुदाय से आते हैं। अगली सीट है सांगवाड़ा, ये एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से शंकर ढेचा को टिकट मिला है, भील आदिवासी समुदाय से आते हैं। अगली सीट है 84, यह एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से सुशील कटारा को टिकट मिला है, कटारा आदिवासी समुदाय से आते हैं। अगली सीट है बागीदोरा, यह एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, यहाँ से कृष्णा कटारा को टिकट मिला है, यह कटारा आदिवासी समुदाय से आती है। अगली सीट है कुशलगढ़, यह एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है, जैसे भीमाबाई डामोर को टिकट मिला है, भीमाबाई डामोर भील आदिवासी समुदाय से आते हैं। अगली सीट है मांडल, जैसे उदयलाल बडाना को टिकट मिली है, उदयलाल बडाना गुज्जर समुदाय से आते हैं। अगली सीट है सहाड़ा, जैसे लादूलाल पितलिया को टिकट मिला है, लादूलाल पितलिया जैन बनिया समुदाय से आते हैं। तो दोस्तों यह थी भाजपा की 41 उम्मीदवारों की सूची, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस जाति को कितने
कितनी सीटें मिली। अब जाति अनुसार इसमें जाट समुदाय को 9 सीट मिली, मीणा को 5 सीट मिली, राजपूत को 4 सीट मिली, गुज्जर को 3, भील आदिवासी को 3, कटारा आदिवासी को 3, मेघवाल को 2, ब्राह्मण को 2, बनिया 2 सीट, जाटव 2 सीट, पटेल 1 सीट, यादव 1 सीट, माड़ी 1 सीट, कुमावत 1 सीट, बैरवा 1 सीट, कोली 1 सीट। तो दोस्तों यह थी हमारे द्वारा जारी की गई भाजपा की 41 उम्मीदवारों की सूची, जिसमें हमने आपको जाति आंकड़ों की भी जानकारी दी। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। और जिस किसी ने भी हमारे चैनल पूरा ज्ञान सिक्कों को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।